आज हम एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नए दिन के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वह है लिंग, जिसे हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर क्या है, लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद हैं, आज इन सभी पर हम लोग संक्षिप्त रूप, इसका जो हमारा पिछला वीडियो था, जो हमने पिछले समय पढ़ाया, वहाँ पे आपको विस्तृत रूप में मिल जाएगा। लेकिन आज जो है यह हमारा पुनरावृत्ति क्लास चल रहा है, तो इस पुनरावृत्ति क्लास के अंतर्गत जो भी बातें इम्पोर्टेंट होगा उस बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो के अंतर्गत पाठ 5 और पाठ 6 दोनों एक साथ पढ़ा गया, और उस पाठ में जो भी अभ्यास कार्य, जो भी प्रश्नोत्तर था, वो सभी आपको पीडीएफ के द्वारा मिल गया होगा, जैसा कि हमें विश्वास है। और आप सभी लोग बड़े ईमानदारी से, जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं रहा होगा, वो सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट किए होंगे, और जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट रहा होगा वे सभी बच्चे अपने पाठ को दोहराए होंगे, और जो भी उनकी समस्या रही होगी उस समस्या को समाधान करने की कोशिश किए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसा कि हम पाठ 7 जेंडर यानी लिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद है, आज चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा आता है लिंग क्या है। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है लिंग, लिंग जिसे हम जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके नर या मादा, नर का अर्थ है पुरुष और मादा का अर्थ है स्त्री, यानी उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, या कह लीजिए नर या मादा होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे शेर का शेरनी, शेर, शेरनी, आदमी, औरत आदि। शेर, आदमी, यानी कहीं न कहीं से हमें किसी न किसी जेंडर, किसी न किसी लिंग के बारे में बता रहा है। शेर पुरुष जात में आता है या स्त्री जात में आता है, इसकी जानकारी हमें मिल रही है। शेरनी स्त्री जात में आती है या पुरुष जात में आती है, ये हमें जानकारी मिल रहा है। आदमी, आदमी पुरुष जात के अंतर्गत आता है या स्त्री जात के अंतर्गत आता है, ये हमें लिंग से ही पता चलता है, उसके जेंडर से पता चलता है। औरत, औरत जो है वो महिला जात की है, लेकिन यहाँ हमने बताया नर या मादा होने का पता चलता है, उसे हम जेंडर या लिंग कहते हैं। अब हमारे लिंग के दो भेद है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज मैस्कुलाइन एंड सेकंड इज फेमिनाइन जेंडर। पहला जो है पुल्लिंग और दूसरा जो है हमारा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग जो है हमारे जेंडर के, लिंग के दो भेद हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का, पर्टिकुलर फेमिनाइन जेंडर में स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो मादा जाति का, ऐसे संज्ञा शब्द जो मादा जाति का बोध कराते हैं। मादा जाति यानी स्त्री जाति, मादा यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे शेरनी, शेरनी, लड़की, माता, दादी आदि, ये जो है वो सभी के सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसे हम स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि ये हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस बात जो हमारे सामने एक कठिन समस्या है कि हम ये कैसे जाने कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग का है और कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग का है। तो आइए उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं। तो स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे नदियों और झीलों के नाम, अगर शब्द में नदियों और झीलों के नाम दिखाई दे रहे हैं
तो वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अब नदी जैसे गंगा, यमुना, सांभर हमारा झील है, डल झील है, आदि ये जो है हमारे, वो सभी हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यानी जहां पर भी आप जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में आपको नदी या झील के नाम दिखाई दे, उसे आप निसंकोच आप जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो एक अपवाद के रूप में हमारी ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, इसे आप लोग पुल्लिंग के अंतर्गत लगाएंगे। बाकी जितनी नदियां हैं वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है कि शरीर के कुछ अंग। शरीर में हमारे काफी अंग है, नाक, आंख, कान, गला, जीभ, होंठ, हाथ, उंगली, पैर, घुटना, है ना, पेट, काफी कुछ है। तो शरीर के कुछ अंग जो है हमारे स्त्रीलिंग होते हैं और शरीर के कुछ अंग जो है वो पुल्लिंग होते हैं। तो आइए उन्हीं स्त्रीलिंग के सबसे पहले स्त्रीलिंग अंगों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे नाक, नाक ये जो हमारा है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। एड़ी, एड़ी, पलक, पलक आंख के ऊपर जो पलक होती है वो हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। जीभ, कमर, आंख आदि ये जो है वो सभी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करना है, मैं आपको उसमें पहला नदियों और झीलों के नाम, दूसरा मैंने आपको बताया शरीर के कुछ अंगों के बाद, अब तीसरा जो है अकारांत। अकारांत शब्द जो होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। जैसे हिंसा, हिंसा या क्रीड़ा, परीक्षा, समता आदि, यानी जो संस्कृत के अकारांत, इकारांत और अकारांत दो शब्द होते हैं। इकारांत और अकारांत, जो अकारांत होते हैं वो हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो स्त्रीलिंग जैसे मैंने आपको बताया, हिंसा, क्रीड़ा, परीक्षा, क्षमता आदि, ये सभी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। चौथा हमारा तिथियों के नाम, तिथि, डेट्स, है ना, अमावस्या, पूर्णिमा, तृतीया आदि जो है ये सभी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भाषा, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मिलावट, अंत में क्या आ रहा है बेटा, आवट, मिलावट में अंत में क्या आ रहा है, आवट। घबराहट, अंत में क्या आ रहा है, आहट, घबराहट। चूहिया, इया आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है बेटा, चूहिया। एकता, अंत में क्या आ रहा है, ता। दासता, अंत में क्या आ रहा है, दासता। अंत में देवरानी, देवरानी, अंत में क्या आ रहा है, नील। तो ये सभी जो है हमारे स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा, बोली और लिपियों। भाषा, बोली और लिपियों यहां होना चाहिए। भाषा, बोली और लिपियों। तो ये जो भाषा, बोली और लिपियों के नाम है वो हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाषा में हमारा है हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जापानी, ये सभी जो है कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये जितने भी हैं वो सभी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बोली में भोजपुरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, हरियाणवी आदि जो है हमारी ये बोली है, बोली भी हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा लिपियों के नाम। लिपियों के नाम मैंने आपको बताया है, देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन, गुरुमुखी आदि, फारसी, जो भी रोमन, ये जितने भी हमारे लिपियों के नाम हैं वो हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत स्त्री जाति का बोध कराते हैं, फेमिनाइन जेंडर का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुल्लिंग। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है पुल्लिंग शब्द क्या, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, पुल्लिंग कहलाता है। अब पुल्लिंग हम कैसे पहचाने कि शब्द में यह पुल्लिंग, शब्द में यह पुल्लिंग है, तो उन्हीं की पहचान। जैसे
देश, समुद्र, पर्वत, पेड़, अनाज, रत्न, मांस, वार आदि जो है, अगर ऐसे हमें वाक्य में शब्द दिखाई देते हैं तो वहां पे आप जो है पुल्लिंग की कहेंगे। जैसा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, पुल्लिंग की पहचान में देश में अगर आप देख रहे हैं पेज नंबर आप लोग 44 खोलिए 44, तो देश में देख रहे हैं तो भारत, चीन, अमेरिका, जापान, इटली, म्यांमार, जर्मनी आदि। लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो अगर श्रीलंका देश अगर आपसे कहा जाए कि किस लिंग के अंतर्गत आता है तो आपका पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग होगा। समुद्र में अरब सागर, हिंद महासागर, लाल महासागर, प्रशांत महासागर आदि जितने समुद्र सी है वो सभी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पर्वत में हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली आदि जितने पर्वतों के नाम है वो सभी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अनाज, गेहूं, चावल, मटर, तिल, चना आदि जितने भी हैं वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पेड़ में नीम, बरगद, पीपल, अमरूद, अशोक, सागवन, आम, जामुन आदि जितने भी हमारे पेड़ों के नाम हैं वो सभी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मास में यानी महीनों में चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन ये जितने हिंदी महीनों के नाम हैं, या कह लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये सभी हमारे जो है मास यानी महीनों के नाम वो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है समूह बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं। समूह बोधक शब्द जैसे झुंड, दल, समूह, परिवार यानी समूह एक से अधिक लोग जहां होते हैं उसे हम समूह कहते हैं। तो ये जो है हमारे वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है शरीर के कुछ अंग। अभी मैंने शरीर के कुछ अंगों के बारे में मैंने आपको बताया कि वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन फिर देखते हैं शरीर के कुछ अंग जैसे हाथ मेरा ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। पैर जो है वो भी हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। हृदय, बाल, नाखून ये सभी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाना चाहूंगा पेज नंबर 43 अगर आप खोले, पेज नंबर 43 में देख रहे हैं लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन हम कैसे करते हैं कि स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएं। तो पहला जो है अ में आ प्रत्यय जोड़कर, अ में आ प्रत्यय जोड़कर जैसे मूर्ख, मूर्खा है ना, मूर्ख, मूर्खा, सदस्य, सदस्या, सदस्य जो हमारा पुल्लिंग है, सदस्य जो है हमारा स्त्रीलिंग, छात्र पुल्लिंग है, छात्रा जो है स्त्रीलिंग है। दूसरा है आ में ई प्रत्यय जोड़कर, आ में ई प्रत्यय जैसे मुर्गा, मुर्गा में मुर्गी, बकरा में बकरी, नाना, नानी, गधा, गधी ये जो है हमारा आठ में ई प्रत्यय जोड़ने के बाद। तीसरा है शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़कर जैसे सिंह का सिंहनी, जाट का जाटनी, शेर का शेरनी आगे और भी दिए हैं आप लोग पढ़िएगा। चौथा है अ तथा आ में या प्रत्यय जोड़कर, अ तथा आ में या प्रत्यय जोड़कर जैसे बेटा का बिटिया, चूहा का चूहिया, चूड़ा का चुड़िया, लोटा का लुटिया, पुल का पुलिया, कुत्ता का कुतिया, खाट का खटिया ये सभी जो है अ आ में या प्रत्यय जोड़ने के पश्चात ये हमें मिला है। पांचवा है अ में इका प्रत्यय जोड़कर, अ में इका प्रत्यय जोड़कर जैसे बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, संचालक का संचालिका, नायक का नायिका, याचक का याचिका और गायक का गायिका। नेक्स्ट है छठा शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़कर जैसे सांप का सांपिन, ग्वाल का ग्वालिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, पापी का पापिन, दर्जी का दर्जिन, धोबी का धोबिन आदि यानी अंत में इन प्रत्यय जोड़कर। सातवां हमारा कहता है शब्दों के अंत में आनी या आड़ी प्रत्यय जोड़कर जैसे जेठ का जेठानी, इंद्र का इंद्राणी, भव का भवानी, देवर का देवरानी, मेहतर का मेहतरानी, छत्री का छत्राणी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी और रुद्र का रुद्राणी। नेक्स्ट है हमारा शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़कर, शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़कर दूबे का दुबाई, दूबे का दुबाई, हलवाई का हलवाइन,
पंडित का पंडिताइन और चौबे का चौबाइन। ये जितने भी हमारे अंत में आइन प्रत्यय हैं जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। नवा हमारा कहता है शब्दों के अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर, शब्दों के अंत में इन्हीं प्रत्यय, जैसे तपस्वी, तपस्वी हमारा पुल्लिंग है, तपस्विनी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, हाथी का हथनी, यशस्वी का यशस्विनी, ये सभी हमारे स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हैं। 10वां कहता है वान को वती तथा मान को मति में बदलकर, बुद्धिमान का बुद्धिमती और भाग्यवान का भाग्यवती। आगे आप है और उसे पढ़िएगा और समझिएगा। ता के स्थान पर त्रि, ता के स्थान पर त्रि, जैसे दाता का दात्री, दाता का दात्री, नेता का नेत्री और विधाता का विधात्री। बराबर कहता है कुछ शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग पूरी तरह भिन्न होते हैं। कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? पूरी तरह भिन्न होते हैं। जैसे राजा, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। पुरुष का स्त्री, कवि का कवयित्री, वीर का वीरांगना, विद्वान का विदुषी, बिलाव का बिल्ली आदि। ये सभी जो हमारे अलग हैं वो सभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम कैसे बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने सीखा लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग की पहचान यानी स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, आज हमने इस पाठ में सीखा। आगे आने वाले पाठों में पाठ 8 जो है हमारा वह है वचन यानी नंबर से आएगा। यहाँ भी हमारे वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और 2 वचन। तो आगे आने वाले क्लास में हम इस पाठ को अग्रसर करेंगे, हम आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे। आज की कक्षा यही तक। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने अटेंडेंस पर विशेषकर ध्यान रखें। हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।